नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी खबरें बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आई थी जिसमें मांग की गई थी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर एडल्ट कंटेंट, अश्लील सामग्री को रोकने के लिए पॉलिसी बनाया जाए, उस पर रोक लगाई जाए। तो इस मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हो रहे थे विष्णु शंकर जैन, हमारे साथ हैं। विष्णु शंकर जैन जी, विष्णु जैन, पहले तो ये बताइए कि आपने याचिका में क्या मांग की थी, क्या कहा था? देखिए, याचिका में मूलतः हमारी मांग ये है कि जो सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं, इसमें ऐसा अनरेगुलेटेड कंटेंट है जो आदमी अपने परिवार के साथ या किसी भी आदमी के साथ नहीं देख सकता है। टोटली एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और ऑब्सीन और जिस तरह से इनडिसेंट कंटेंट सोशल मीडिया और ओटीटी पे फ्लोट कर रहा है, इससे हमारी कमिंग जनरेशंस बहुत बैडली इम्पैक्टेड हो रही हैं। और जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो वी कैन नॉट बिकम अ कल्चरली पॉपर नेशन। इसीलिए इस तरह के कंटेंट पे रोक लगाई जाए, इसको रेगुलेट किया जाए और एक मैकेनिज्म बनाया जाए कि इस तरह का कंटेंट इजीली अवेलेबल ना हो मोबाइल पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो विचारों को आदान प्रदान करने का एक मंच है। इस तरह के कंटेंट, जिस तरह से मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का नाम नहीं लेना चाहता हूं, पर जो फ्लोट किए जा रहे हैं उसकी मैंने पूरी एक लिस्ट माननीय न्यायालय के सामने बना के दी, जिसको बताया भी नहीं जा सकता है इस तरह का इंडिसेंट कंटेंट आ रहा है। तो इस पर रोक लगाई जाए और एक नेशनल कंटेंट पॉलिसी बने, ये सारी हमने मांग की थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आज केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता भी अपीयर हुए थे और उन्होंने कहा कि इसको एक एडवर्सेरियल लिटिगेशन के रूप में हम नहीं ले रहे हैं। ये एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है और काफ़ी हद तक लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट इस पर कानून बना रही है और आगे भी बनाने वाली है। और इसलिए माननीय न्यायालय ने भी इसमें काफ़ी एक चिंता व्यक्त की कि जिस तरह से आज मोबाइल फ़ोन्स ईजिली बच्चों को अवेलेबल हैं और इस तरह का कंटेंट अगर आज उन तक पहुंच रहा है जिसमें कोई रेगुलेशन नहीं है, तो एक बहुत सीरियस विषय है। और माननीय न्यायालय ने केंद्र सरकार को इसमें नोटिस जारी किया है और जो 9 ऐसे वायलेटिंग सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको भी माननीय न्यायालय ने इसमें नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले भी कहा था और आज भी कोर्ट ने एक बात कही कि हालांकि ये काम कार्यपालिका और विधायिका का है और हम पे आरोप लग रहा है कि हम कार्यपालिका और विधायिका के अधिकार क्षेत्र में दखल दे रहे हैं, लेकिन हम फिर भी इस मामले में नोटिस जारी कर रहे हैं। इसको कैसे पढ़ा जाए? देखिए, कोर्ट में बहुत सारी बातें होती हैं और बात यह है कि मैं किसी भी मीडिया हाउस का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। सब आदमी, हर आदमी का एक रिपोर्टिंग का अपना तरीका होता है। पर कोर्ट में जब एक आजकल ऐसा ज़माना आ गया कि हर चीज़ लाइव टेलीकास्ट हो रही है, तो बहुत सारी बातें कोर्ट कहती है, बहुत सारी बातें हम लोग कहते हैं, जो उसका कोई जिसका मेरे हिसाब से जिस पे कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। कोर्ट की एक टिप्पणी को लेके ऐसा एक बनाया जाता है बात की, जैसे लग रहा है कि वही टिप्पणी फाइनल है। आपको कोर्ट का फाइनल ऑर्डर देखना होता है। वॉट वी आर कंसर्न इज कि कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद क्या डिसीजन लिया। वी आर कंसर्न विद द डिसीजन, और डिसीजन के लेने के समय बहुत सारी बातें हुई, कोर्ट ने बहुत सारी चिंता भी व्यक्त की हैं। तो कोर्ट में जब आर्गुमेंट्स होते हैं तो ये विचारों का आदान प्रदान होता है, तर्कों का आदान प्रदान होता है, और उसमें एक बात को लेके अगर एक बात की जाती है तो मुझे लगता है ये उचित नहीं है। और आज भी कोर्ट ने यही बात कही कि वी आर कंसर्न कि ये बहुत ही सीरियस विषय है और जिस तरह से सारे चीज़ें फ्लोट कर रही हैं सोशल मीडिया पे, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, इस पे रेगुलेट करने की, चेक लाने की ज़रूरत है। और इसीलिए केंद्र सरकार ने भी कहा कि इसमें नोटिस जारी किया जाए और इसमें कोर्ट मॉनिटर करे इस पूरे मैटर को, हम ये चाहते हैं, ये बात भी कही गई। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट सीरियस इशू है। और देखिए, सबका कंसर्न ये है कि आज जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें इस तरह का भद्दा, इनडिसेंट, ऑब्सीन कंटेंट आज फ्लोट कर रहा है। इससे हमारी जो जनरेशन है वो बैडली इम्पैक्ट हो रही है। इस पर रेगुलेशन लाया जाए, इस पर चेक लाया जाए। और इसीलिए ये लिटिगेशन, जो काफ़ी सीनियर लोग हैं, काफ़ी वरिष्ठ लोग हैं समाज के, उदय माहुरकर जी, स्वाति गोयल जी, संजीव नेवर जी, जो इस क्षेत्र में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, उन्होंने याचिका दायर की। थैंक यू। तो बहुत कम मौके होते हैं जहां पर याचिका में जो बात कही गई होती है उससे सरकार भी इत्तेफाक रखती है, अदालत भी इत्तेफाक रखती है। आज सुनवाई के दौरान जब याचिका की बातें कोर्ट के सामने रखी गई, कोर्ट ने भी माना कि मामला गंभीर है। सरकार की तरफ से पेश हो रहे सॉलिसिटर जनरल ने ही माना कि मामला गंभीर है। सरकार की तरफ से हालांकि कहा गया कि हम इसको लेकर के पॉलिसी बना रहे हैं, कुछ बनाए हैं, लेकिन हम आगे भी पॉलिसी बनाएंगे। चिंता की बात है, आप भी जानते हैं, आपके बच्चे के हाथ में फ़ोन है, आपके घर महिलाओं के हाथ में फ़ोन है, आपके हाथ में फ़ोन है, और ऐसे ही जैसे आप फ़ोन खोलते हैं, आपके सामने कई बार ऐसे कंटेंट आ जाते हैं जो अश्लील होते हैं, जो बच्चों के देखने लायक नहीं होते हैं। कई बार एडल्ट भी, बुजुर्ग भी उससे ऑफेंड होते हैं, महिलाएं ऑफेंड होती हैं, और अभी तक उसको लेकर कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। इसीलिए अदालत ने चिंता जताई, अदालत ने सरकार
को नोटिस जारी किया है। अदालत ने उन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तमाम OTT प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया है। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के आने के बाद सरकार इस मामले को गंभीरता से लेगी और इसे लेकर कोई दिशा निर्देश जारी होगा, कोई गाइडलाइन बनेगी, ताकि हमारा जो भविष्य इस अश्लील सामग्रियों के चक्कर में हमारे भविष्य के बच्चों के संस्कार जो खराब हो रहे हैं, जिस पर बुरा असर पड़ रहा है, उस पर रोक लग सकेगी। वीडियो बना रहे हैं अजय। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।